देख रहे होंगे P2 के क्वेश्चंस को हम देख रहे होंगे, राइट। और वो कौन कौन से क्वेश्चंस हो सकते हैं, वी विल डिस्कस हियर, ओके। कुछ अच्छा, ये बड़ी बेसिक बेसिक क्वेश्चंस हैं, ठीक है। अभी तक हमने पिछले वाले लेसन में क्या क्या कर लिया, केमिकल बॉन्डिंग हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। और नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ एटम, एलिमेंट्स, आइसोटोप्स क्या होते हैं, ये सब हम जरा देख लेते हैं। अच्छा जी, एटम के बारे में आई आई होप कि ये बात पता होती है कि सिंपलेस्ट फॉर्म होती है ये, ठीक है, ऑफ मैटर, और वी कैन से एलिमेंट, ठीक है। और दूसरी बात, एटम के क्या क्या स्ट्रक्चर क्या होता है, कि एटम के पास न्यूक्लियस होता है, ठीक है। एवरी एलिमेंट हैज सेम टाइप ऑफ एटम्स, राइट, और उसके न्यूक्लियस होगा, और एटम्स के पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बड़ी बेसिक बेसिक बातें सबको पता होती हैं। अच्छा, न्यूक्लियस में क्या चीज़ें होती हैं भाई, बेसिक हमारी अंडरस्टैंडिंग अभी तक ये होगी कि प्रोटॉन्स होते हैं, और प्रोटॉन्स होते हैं एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स पे पॉजिटिव चार्जेस होते हैं, न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होगा, ठीक है, नो चार्ज, ठीक है। और इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे होते हैं, सब बातें पता है। अच्छा, एक एलिमेंट होता है, उसके एटम्स तो सेम होंगे, ठीक है, राइट। लेकिन अगर हम बात करें कि आइसो आइसोटोप्स आइसोटोप्स क्या होंगे, तो आइसोटोप्स जो है ना, वो एक एलिमेंट के सेम सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट। लेकिन अभी हमने बात की कि न्यूट्रॉन्स होते हैं ना, न्यूट्रॉन्स एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे कि हर एटम के पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं होते, अलग अलग भी हो सकते हैं, लेकिन वो एटम खुद जो है वो सेम रहेगा। एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम, सॉरी, हैविंग हैविंग डिफरेंट, ओके, हैविंग हैविंग डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, क्लियर, ठीक है। बट याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो है ना, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कभी चेंज नहीं होंगे। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स रिमेन सेम, क्योंकि एटम उस वक्त तक उस एलिमेंट का रहेगा, एटम उस वक्त तक उस एलिमेंट का रहेगा जब तक नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम रहेंगे, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि डिफरेंट एलिमेंट्स हैव डिफरेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ठीक है, क्लियर। और ये नंबर ऑफ प्रोटॉन्स जो होते हैं, ये आपका क्या होता है, एटॉमिक नंबर होता है, ठीक है। और एटॉमिक नंबर किसी एलिमेंट का चेंज नहीं होगा, वो वही रहेगा, और यही देखकर हम क्या फैसला करते हैं कि वो एलिमेंट है कौन सा, ठीक है। इन अ न्यूट्रल इन अ न्यूट्रल एटम, द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स
आर सेम, ये याद रखिएगा। जो इन अ न्यूट्रल एटम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे भाई, सेम होंगे। किसमें, न्यूट्रल एटम के अंदर, ठीक है। लेकिन इन एन आयन मीन्स नेगेटिवली, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल, उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर देन प्रोटॉन्स, ठीक है। इसी तरह इन कैटाइन्स क्या होंगे, दैट इज पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स, राइट। इलेक्ट्रॉन्स आर लेस देन प्रोटॉन्स। अब हम जरा इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कोबाल्ट 59 और कोबाल्ट 60, ये भी 27 है, ये भी 27। अच्छा चले, मैं ये कोबाल्ट 27 हटा देता हूँ। अब आपने यहाँ पे बताना है कि ये क्या है। यहाँ पर आपने बताना है मुझे कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे, राइट। यहाँ पे आपने बताना है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने होंगे, ठीक है। और यहाँ पर आपने नीचे बताना है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, राइट। जी बिल्कुल। तो न्यूट्रॉन्स की हम बात कर रहे हैं जब, तो हम पहले इन दोनों को देख लेते हैं जल्दी से कि जब ये 27 है तो ये भी क्या होगा, ये भी 27 होगा। क्लियर, ठीक है, क्योंकि सेम एलिमेंट है। और ऊपर अभी मैंने बात बताई थी, सेम एलिमेंट होते हैं तो एटॉमिक नंबर कभी भी चेंज नहीं होता। और ये भी याद रखना कि अगर कोबाल्ट पे मान लो कि आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो मुझे अब इस पे बताओ कि यहाँ का मास क्या होगा, नंबर वन। नंबर टू इज, अच्छा ये तो खैर चेंज हो सकता है, इसका कोई इशू नहीं है, ठीक है, कुछ और भी हो सकता था, इसको छोड़ दो, एग्जाम्पल ऐसे बनाने की जरूरत नहीं है। 60 ले लेते हैं, ठीक है। और ये स्टिल मैं फिर दोबारा पूछ रहा हूँ आपसे कि यहाँ पे मुझे बताएं यहाँ क्या आएगा। और अब मैं बारी बारी पूछ रहा हूँ आपसे कि ये बताएं, कोबाल्ट 2759 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। आई थिंक आपने मुझे रिप्लाई किया है 32, राइट। क्योंकि आप क्या कर रहे हो, 59 माइनस 27, इट इज गोइंग टू बी 32। ये क्या है, ये आपका था मास नंबर, मास नंबर। ये था आपका एटॉमिक नंबर, दैट इज नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। और ये क्या है आपका, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। यहाँ पर कितने होंगे भाई, यहाँ पे 33 हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि 60 माइनस 27 आपका 33 न्यूट्रॉन्स आएंगे। अब मुझे ये बताओ कि यहाँ पे क्या आएगा इस जगह। अच्छा, प्रोटॉन्स आर 27 इन ऑल, गुड, ठीक है, गुड, एक्सेलेंट। आप मेडिसिन वगैरह लें ताकि बेटा आपको आसानी हो रिस्पॉन्स वगैरह करने में। ऑलराइट, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे इसमें, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स वही 33 होंगे, राइट। इस पॉजिटिव चार्ज से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तबीयत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बात करें तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सब में कितने होंगे, 27 होंगे। पॉजिटिव आने से नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। व्हाट अबाउट द इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स,
25 इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट। अच्छा, कैसे निकाला भाई? 25, 25। जी बिल्कुल, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ये लूज कर चुका है। तो न्यूट्रल एटम में, न्यूट्रल जब था ना ये, तो इसके अंदर 27 प्रोटॉन्स इज इक्वल्स टू 27 इलेक्ट्रॉन्स थे। जैसे ही कोबाल्ट +2 हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ भाई? कि 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो कम हो गए। राइट, 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो गए हैं? कम हो गए हैं। तो 2 इलेक्ट्रॉन कम करते हैं तो आपके पास +2 आ जाएगा। 27 -25, तो +2 क्यों अपेयर हो रहा है? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गए। लॉस ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स, दैट्स व्हाई इट हैज 25 इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे हमें 25 इलेक्ट्रॉन्स लिखना है। यहाँ पे कितने लिखने हैं भाई? न्यूट्रल है ये क्या है? न्यूट्रल है। ये न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है। तो इसका मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे? बराबर होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स क्या होंगे भाई? बराबर होंगे। 27, 27। आई होप दिस इज क्लियर, राइट? ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं अब हम। और ये है कि मैं आपसे ये कहूँ कि एक एक्स है, एक्स एलिमेंट है, राइट? उसके कॉन्फ़िगरेशन है 283। एक और एलिमेंट है जो वाई है, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 24। एक और एलिमेंट है जिसकी कॉन्फ़िगरेशन है जेड, और वो सॉरी, एलिमेंट है जेड और उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 288। एक और एलिमेंट है ए, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,3। एक और एलिमेंट है बी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2,8। ठीक है। एक और एलिमेंट है सी, उसकी कॉन्फ़िगरेशन है 2881। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन दी गई है। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि नोबल गैस बताएं इसमें कौन है? जी। और ये भी पूछ रहा हूँ कि सेम ग्रुप के एलिमेंट कौन कौन से हैं? सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स। राइट। जेड वाला क्या बता रही हो? जेड वाला क्या है? नोबल है। जेड वाला नोबल है, बिल्कुल ठीक है। जेड वाला जो है वो नोबल है। राइट, ठीक है। सेम ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? एक्स ए, ओनली एक्स ए, एक्स और ए सेम ग्रुप के हैं, ठीक है। एक्स और ए जो है वो सेम ग्रुप के हैं। और कोई लग रहा है सेम ग्रुप का? और भी देख लें तो कमेंट में। बी एंड सी, गुड। बी एंड सी आर ऑल्सो, यू नो, बिलोंगिंग टू द सेम ग्रुप। वाई? कैसे पता चला? क्योंकि इनके आखिरी शेल में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो ये दोनों सेम है। ये दोनों सेम है, बी एंड सी। लेट मी डार्क इट, सो बी एंड सी। ठीक है। और अब हम दूसरे किसी की बात करते हैं। तो आपने मुझे बताया था एक्स एंड ए, एक्स एंड ए, तो एक्स और ए, एक्स के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है और ए के आखिरी शेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। डेट्स व्हाई दे बोथ बिलोंग टू द सेम ग्रुप। गुड, एक्सेलेंट। ओके। अच्छा, आई वांट टू आस्क कि मेटल कौन कौन सा है लग रहा है आपको इसमें? विच वन इज और आर मेटल और मेटल्स? जी। आपको मेटल कौन कौन से लग रहे हैं? बी एंड सी मेटल लग रहे हैं आपको? बी एंड सी, ठीक है, गुड। बी एंड सी मेटल लग रहे हैं, और कोई मेटल नहीं लग रहा? यही है।
और कोई मेटल लग रहा है? यस। बस, और कोई नहीं लग रहा? एक्स वाला मेटल नहीं लग रहा आपको? 283। पीरियोडिक टेबल में जाके देखो, 283 किसका है? 28 मीन्स 10 इलेक्ट्रॉन्स। 2 + 8 10, 10 + 3 13। 13 इलेक्ट्रॉन्स किसके हैं? एल्यूमिनियम के। एल्यूमिनियम मेटल तो है। सही है। ऑलराइट। अच्छा, अब मुझे एक और क्वेश्चन पूछता हूँ इसमें कि एटॉमिक नंबर 12। एटॉमिक नंबर 12 नहीं, सॉरी 12 लिख लेते हैं, 11 12, अच्छा चलो 11 लिख देते हैं। इसमें क्या ज़्यादा है। जी, एटॉमिक नंबर 11 किस एलिमेंट का लग रहा है आपको? बहुत आसान आसान बेसिक क्वेश्चन हो गए ये तो। अरे यार, एक तो बार बार चैट देखनी पड़ रही है। बी। बी का। ठीक है। बी है। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, कौन सा एलिमेंट है जो फोर्थ ग्रुप से बिलोंग कर रहा है? विच एलिमेंट बिलोंग्स टू फोर्थ ग्रुप? जी। वाई। वाई जो है वो फोर्स है इसलिए क्योंकि आखिरी शेल में उसके 4 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए गुड। ठीक है। वेल डन। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं रिलेटिव एटॉमिक मासेस की। ठीक है। मैं आपसे पूछता हूं कि फाइंड द। इमन, अभी आपका वो भी रहता है आई थिंक मोल वगैरह, तो इंशाल्लाह मैं मोल्स वगैरह कल करवाता हूँ, स्टेशियोमेट्री भी इंशाल्लाह आपकी कल हो जाएगी। ओके। सही। फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स ऑफ क्लोरीन। ठीक है। आपको डेटा दिया हुआ है कि क्लोरीन 35, ये आपका 75% है। और क्लोरीन 37, ये आपका 25% है। अब आप यू हैव टू यूज कैलकुलेटर एंड फाइंड द रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ आइसोटोप्स, गिवन आइसोटोप्स। ओके। कैसे करेंगे? जो मास दिया हुआ है ना क्लोरीन का 35, इसको मल्टीप्लाई करो 75 डिवाइडेड बाई 100। क्या आंसर आएगा? 26.25 ग्राम। इसके बाद 37 को मल्टीप्लाई कराओ 25 से डिवाइडेड बाई 100। इट विल बी 25 4 4, देख लो कैलकुलेटर से कर लो जो भी आएगा। 9.25, राइट, आई थिंक सो। चलिए ठीक है, सही। और अब हमें क्या करना होगा? इसको ऐड करना होगा। तो रिलेटिव मास ऑफ द आइसोटोप, रिलेटिव मास या रिलेटिव आइसोटोपिक मास ऑफ क्लोरीन इज 26.25 प्लस 9.25। ये बन जाएगा आपका 35.5 ग्राम। ठीक है। अल्लाह अकबर। राइट, ऑल राइट। इसके बाद एक और भी क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्रोमीन का भी कर लेते हैं। एक ब्रोमीन का कर लेते हैं।
ये पार्ट ए कर लेते हैं, इसको पार्ट बी कर लेते हैं। अब ब्रोमीन अगर मैंने आपको दे दिया 79 और ये है 50.6%, और एक और ब्रोमीन दे रहे हैं वो आइसोटोप जिसका 81 मास है, 49.3% है ये। ठीक है। अब इसका भी आपने क्या बताना है, रिलेटिव मास बताना है मुझे। कैसे निकालोगे? 79 मल्टीप्लाई बाय 50.6 डिवाइडेड बाय 100। ओके। इसी तरीके से 81 मल्टीप्लाई बाय 49.3 डिवाइडेड बाय 100। ये आएगा 39.9 और ये आएगा 39.9। इसको आप ऐड कर लें, आपके पास टोटल मास आ जाएगा 79, सॉरी 79.8 ग्राम। ठीक है। आसान तरीन क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का भी आ सकता है शायद। अच्छा जी। ट्रांजिशन एलिमेंट्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है भाई? अच्छा, ये जरूरी नहीं है कि आपको ऐसे पूछेंगे डिस्कस ट्रांजिशन एलिमेंट्स, प्रॉपर्टी ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट या फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट। ये जरूरी नहीं है इस तरह पूछें, वो आपको कोई एलिमेंट देकर पूछ सकते हैं और फिर कह सकते हैं कि इस एलिमेंट की आप प्रॉपर्टी बताएं। क्लियर? और वो एलिमेंट हो सकता है ट्रांजिशन। ओके। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स दे आर बिटवीन 2 and 3 ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सम प्रॉपर्टीज प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट्स, सबसे पहले तो इनकी ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है। राइट। अल्लाह अकबर। जी बेटा। कहाँ गया? फॉर एग्जाम्पल, कॉपर +1 भी होता है, कॉपर +2 भी होता है। ठीक है। लेकिन जिंक ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है, उसकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती भी नहीं है। ओके। राइट। इसी तरीके से आपका कोबाल्ट है। ठीक है। कोबाल्ट +2, +3। ठीक है। तो देयर आर मैनी। इसकी दूसरी आपको ये बताओ, इनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है। हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। ठीक है। अच्छा, ये मेलिएबल भी होते हैं। मेलिएबल का मतलब क्या हो भाई? जिनकी शीट्स बनती हैं विदाउट बीइंग ब्रोकन। ठीक है। मेलिबल एंड डक्टाइल। डक्टाइल का मतलब क्या होता है? आज ही क्लास बताया, शायद पिछले लेक्चर में बताया, आई थिंक सो। जिनकी वायर्स बनती हैं। वायर किस किस की बन जाती है? कॉपर की। ठीक है। और किसकी वायर बनती है? सिल्वर की बनती है। ठीक है, कॉपर सिल्वर इनकी वायर बनती है। ठीक है। अच्छा, कलर्ड कंपाउंड्स भी बनाते हैं ये लोग, ऐसे ही है? ठीक है। अपना कलर चेंज कर लेते हैं, जैसे आयरन 2 है, आयरन 3 है। जैसे आयरन 2 है,
ठीक है, डिफरेंट ऑक्सीडेशन में डिफरेंट कलर देगा। आयरन 2 आपका ग्रीनिश, येलो ग्रीनिश देगा, और आयरन 3 आपको जो है वो रेडिश देगा, रेडिश ब्राउन, जो रस्टिंग का जो कलर होता है, रस्टिंग वाला। ठीक है। अच्छा, और कोई? डेंसिटी, हाई डेंसिटी होती है, ये भी होगा। ठीक है ना। अच्छा, ये एक और मुझे शायद कमेंट में भी लिखा होगा, कैटलिस्ट का बताया होगा आपने, नहीं लिखा है? ठीक है। दे दे आर यूज्ड एज कैटलिस्ट। ठीक है, बात समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। डन है। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज भी देख लो। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, मैलिएबल डक्टाइल्स हैं, और हाई डेंसिटी होता है, यूज कैटलिस्ट के तौर पे होता है। ठीक है, कलर्ड कंपाउंड्स बनाते हैं। ठीक है जी। अच्छा, कुछ मैं सॉल्ट्स के बारे में ज़रा बता दूं आपको। ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट से रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं एक। फॉर्मेशन ऑफ इनसॉल्युबल सॉल्ट्स। ये बात आपको पता है कि देयर आर मैनी सॉल्ट्स, ठीक है, आर इनसॉल्युबल। सही है। फॉर एग्जाम्पल, बेरियम सल्फेट है, सिल्वर क्लोराइड है, लेड आयोडाइड है, लेड कार्बोनेट है। ठीक है, सो देयर आर मैनी। ठीक है। और सॉलिबिलिटी रूल जरा जहन में रख लो आप। सॉलिबिलिटी रूल। ठीक है। जो आपके पक्के सॉल्युबल होंगे ना, पक्के सॉल्युबल, बहुत कौन कौन से होंगे? याद रखना, सारे के सारे नाइट्रेट्स क्या होते हैं? पक्के सॉल्युबल होते हैं। ऑल नाइट्रेट्स, ठीक है, सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, पक्के सॉल्युबल होते हैं ये। ठीक है। अमोनियम के जितने आपके सॉल्ट्स होंगे वो क्या होंगे? सॉल्युबल होंगे। मैं जो लिख रहा हूँ और जो बोल रहा हूँ उसको ना मैच कर लेना। ठीक है। और आपके जो ग्रुप 1 के जो सॉल्ट्स होंगे, ग्रुप 1 सॉल्ट्स आर सॉल्युबल, पक्के पक्के, बिल्कुल पक्के पक्के जो होते हैं ना, जिनमें कोई हम एक्सेप्शन नहीं है, वो ये सारे ग्रीन वाले हैं। ये सारे पक्के हैं, जिनमें कोई एक्सेप्शन नहीं है। ठीक है। अब हम आ जाते हैं एक्सेप्शन वाले। जैसे ऑल सल्फेट्स आर सॉल्युबल। अब आगे एक्सेप्ट आ गया, एक्सेप्ट आ गया। एक्सेप्ट बा खा, बा खा पप्पू, बा खा पप्पू। बा मीन्स बैरियम, बैरियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होगा, कैल्शियम सल्फेट सॉल्युबल नहीं होगा, और लेड सल्फेट सॉल्युबल नहीं होगा। ठीक है। तो ये एक्सेप्शन आ गई। तो एक्सेप्शन को हम एक काम करते हैं, ऑरेंज कर देते हैं। ये बैरियम के जो सल्फेट्स होंगे, बैरियम, कैल्शियम और लेड के, ये एक्सेप्शनल केस है। ये क्या होगा? आपके सॉल्युबल नहीं होंगे। फिर हम बात करते हैं ऑल क्लोराइड्स, यानी ऑल
क्लोराइड्स, ब्रोमाइड्स, आयोडाइड्स आर सॉल्युबल। अब फिर दोबारा क्या आ जाएगा, एक्सेप्शन। एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा भाई, आगा पप्पू, आगा पप्पू। आगा पप्पू वाले भी क्या है, एक्सेप्शन आ गए भाई। ठीक है, आगा पप्पू ये क्या है, सिल्वर और लेड, क्लोराइड सॉल्युबल नहीं है। इसके बाद ऑल कार्बोनेट्स, ठीक है, क्या है, इनसॉल्युबल है। ठीक है, एक्सेप्ट हम ओ लेवल्स में कैल्शियम कार्बोनेट को वी कंसिडर सॉल्युबल। ठीक है, राइट, तो ये रूल हो गया। अब मेरा आपसे सवाल ये है कि आपने जो है ना कोई एक सॉल्ट कंसिडर कर लेते हैं हम खुद से। ठीक है, और ये है कि हाउ विल यू मेक insoluble salt using soluble aqueous salts। आप कोई भी कंसिडर कर लेते हैं, कोई भी एक कंसिडर कर लो। मिसाल के तौर पे मैं कंसिडर कर रहा हूँ, मैं कर रहा हूँ सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, जिसको मैं कहूँगा AgCl। राइट, मुझे AgCl बनाना है। AgCl क्या है, आपका सॉल्ट बनेगा, नंबर 1, नंबर 2। बेटा स्क्रीनशॉट ले लें इसकी, वरना वीडियो में देख लीजिएगा, वीडियो जब अपलोड हो जाएगी। ठीक है, डन, गुड। अच्छा, एक अब आप सॉल्ट ले लिया मैंने जो इनसॉल्युबल है, मैंने क्या कर दिया, सॉलिड लिख दिया इसके साथ। ठीक है, अब मुझे बताएं कि इसका जो क्लोरीन वाला पार्ट होगा वो वाला मैं अलग यहाँ पे लिख देता हूँ, और इसका जो Ag, जिसका पॉजिटिव आयन पार्ट है, वो मैं यहाँ लिख देता हूँ। अब बताओ सॉल्युबल सॉल्ट्स कहाँ से हमें ढूंढने, हमें सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। तो इस तरफ हमें सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है, रिएक्टेंट साइड पे सॉल्युबल सॉल्ट बनाना है। तो बताओ सिल्वर का कौन सा सॉल्ट बनाऊं जो सॉल्युबल हो, सिल्वर का कौन सा सॉल्ट बना सकता हूँ जो सॉल्युबल होगा, सिल्वर का आगा पप्पू नहीं बना सकता। ठीक है, तो नाइट्रेट बना लूं, नाइट्रेट AgNO3, क्योंकि ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल। एक्वस आ गया, ऊपर देख लेना, नाइट्रेट ऑल नाइट्रेट्स आर सॉल्युबल, तो मैंने Ag के साथ नाइट्रेट खुद से लगा दिया, तो इस इधर का नाइट्रेट उठ के यहाँ आ जाएगा। ठीक है, दूसरी बात, Cl के साथ अब मैं क्या करूं, जी Cl के साथ क्या किया जा सकता है, जी बेटा Cl के साथ क्या लगाऊं जो नाइट्रेट के साथ बाद में चला जाएगा, Cl के साथ क्या लगाऊं जो नाइट्रेट के साथ चला जाएगा, सोडियम लगा दूं। एक्वस है दोनों, पानी में हल हो जाते हैं, पानी में सॉल्युबल है, ये भी सॉल्युबल है, डन है। तो बेटा क्या होगा, ये दोनों मिल जाएंगे और यहाँ पे नई प्रोडक्ट बना देंगे, NaNO3। ये भी क्या होगा, एक्वस होगा। और बाकी वाली जो है, बाकी सॉल्युबल नहीं है, वो सॉल्युबल नहीं है दोनों, ये दोनों सॉल्युबल नहीं है। ये दोनों मिलके ये क्या बनाएंगे, यहाँ पे PPT बना देंगे इसकी। बात समझ आ रही है, क्लियर है। तो क्या बन गया ये, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन गया, कहाँ से बना, सॉल्युबल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट से बना है। बात क्लियर है।
ठीक है, अब मुझे इनकी बैलेंसिंग कर लो। नाइट्रेट यहाँ पे Ag, ये बैलेंस है। इसकी मुझे अब आप आयनिक इक्वेशन लिख के दिखाओ। मैं आयनिक इक्वेशन भी खुद लिख देता हूँ जल्दी जल्दी। आइंस में वो तोड़ेंगे जो सॉल्ट, जो सॉल्युबल होते हैं ना उनको तोड़ेंगे। एक्वस वालों को आइंस में तोड़ेंगे। एक्वस वालों को आइंस में तोड़ेंगे। एक्वस वालों को चार्ज लगाओ। Ag पे चार्ज +1। AQ लिखोगी, स्टेट सिंबल लिखना वाजिब है। नाइट्रेट, ठीक है, चार्ज लगा दो नाइट्रेट पे। एक्वस लिखना वाजिब है। फिर इसके बाद सोडियम, एक्वस लिखना वाजिब। फिर क्लोरीन, या जो को क्लोराइड आयन बन जाएगा। आयनिक फॉर्म लिख रहे हैं हम। अब ये सॉलिड PPT, ठीक है, इसको हम नहीं तोड़ेंगे। ठीक है, अब हम इसको तोड़ देंगे, क्यों? क्योंकि ये एक्वस है। एक्वस वालों को तोड़ना है, एक्वस वालों को तोड़ना है हमेशा। फिर नाइट्रेट, एक्वस वालों को तोड़ना है। अब बताओ, ये नाइट्रेट नाइट्रेट कैंसिल हो रहे हैं? ये नाइट्रेट और ये नाइट्रेट कैंसिल, सोडियम और सोडियम कैंसिल। तुम्हारी फाइनल इक्वेशन क्या बनी भाई? Ag आयन, एक्वस, प्लस क्लोराइड आयन एक्वस, AgCl सॉलिड। बैलेंस है, बैलेंस है। डन। ठीक है भाई, एक और क्वेश्चन कर लेना इसकी फिर। कोई और सॉल्ट लो इनसॉल्युबल और बना लो। राइट।